मुझे समात और अजीज तालबात मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सीरत अबीब आज़म की जो हिस्ट्री हम पहले स्टडी कर रहे हैं, अरबों की हिस्ट्री, और अरबों की हिस्ट्री के बाद हम हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो आए थे, और हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर बुद्ध मत और जैन मत को हम स्टडी करने के बाद अब हम बरहमनों की का दोबारा अरूज और असरात इसकी तरफ आ रहे हैं। अब इस में जब तक हर्ष जैसे ताकतवर और बालग नजर हुक्मरान मौजूद रहे, यानी हर्ष जैसे ये ताकतवर हुक्मरान था, जब तक ये मौजूद रहा, ब्राह्मणों ने बदों के खिलाफ कोई सियासी बगावत नहीं की और मुनासिब वक्त का इंतजार करते रहे। जब गुप्ता का आखिरी हुक्मरान हर्ष मर गया तो उन्हें मौका मिल गया कि वो अपनी कमीन गाहों से निकलकर मुल्क के जमाम हुकूमत अपने हाथ में ले लें, और राजपूत और राजे महाराजे गोया इनके इशारे के मुंतजर थे। हालात के मुआफिक पाते ही उन्होंने बुद्ध मजहब को के खिलाफ बगावत कर दी और सियासी इक़्तिदार की बागदौड़ भी हस्बे साबक राजपूतों ने संभाल ली और मजहबी इक़्तिदार की बागदौड़ और ब्राह्मणों ने अपने हाथ में ले ली। इसी तरह अपना खोया हुआ वकार ब्राह्मणों ने वापस ले लिया। अब ब्राह्मणों ने इंसानी मसावात का नजरिया को मुस्तरद करते हुए जात पात का पहला निजाम नाफिज कर दिया। जानवरों की कुर्बानियां दोबारा दी जाने लगी। इसके जरिए इनकी आमदनी का दरवाजा असर नो खुल गया। अगरचे बुद्ध मत का इक़्तिदार खत्म हो चुका था, लेकिन बुद्ध मत को मानने वाले अभी भी यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं और इनको अपने में जम करने के लिए हिंदुओं ने बुद्ध को अपने देवताओं में शामिल कर लिया और ऐसे कि इस अकीदा का जोर शोर से तबलीग शुरू कर दी। बरहमा कानानमा और अवतार बुद्ध का रूप में जाहिर हुआ और इस दौर के हिंदुओं के सुनहरी दौर से ताबीर किया गया। गप्ता खानदान जो कि 600 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी से लेकर यानी कि 600 ईस्वी तक के महाराजे विष्णु के मसलक के बड़े पुरजोर हामी थे। चंद्रा गुप्ता अव्वल से और इसके जानशीन समंदरा गुप्ता का दौर हुकूमत बहुत ही अहम था। अगरचे बाद में ये खानदान हुक्मरान कमजोर जा होता चला गया, लेकिन इसका ये खसूसी इम्तियाज हासिल हुआ कि इनका दौर हुकूमत हिंदुओं की सुनहरी जमाना कहलाता है। इस दौर की खूबी यह भी थी कि मुख्तलिफ मजहबी तबके और मुतहद हो गए और सब विष्णु की परस्तिश करने लगे। और दूसरे देवता जिसकी अब भी धूमधाम से परस्तिश होने लगी वो शिवा था, और शिवा देवता में मुख्तलिफ अनासर मुजतमे हो गए थे और वो मोहब्बत और इज्जत का देवता इनके अंदर शुमार किया जाता था। इसके साथ वेदों का अहद का अंदरा देवता का की सिफात को भी वो वारिस था, यानी वो तूफानों का भी खुदा था और तबाह व बर्बाद करने वालों का भी, जंग का मैदान भी और इसका तसव्वुर भी था, तसर्रुफ भी था। इसी तरह मरघट पर भी इसका कब्जा था। यही वो देवता है जो कालंपा के अख्ताम पर दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा, यानी कि उनका अकीदा है कि कालंपा के इख्तिताम पर दुनिया को वो तबाह बर्बाद कर देगा। देखें जरा इनके अकायद कैसे हैं कि वो कहते हैं कि हमारा ये देवता दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। इसके साथ साथ ये अपने जोगी तर्ज का मुराकबे के जरिए सारी कायनात को सलामत रखे हुए हैं। ये जरखेजी का भी देवता है, दरिंदों का भी आका है, अफजाइश नस्ल का भी सरपरस्त है। और गप्ता खानदान के अहद से हिंदुमत का शार इंसानी अज़्व तनासुल है, यानी कि वो कहते हैं कि गप्ता खानदान के अहद से हिंदुमत का शार इंसानी अज़्व तनासल है, यानी कि इंसान का अज़्व तनासल है। इसका मसलक कश्मीर में और जनूबी हिंद में यानी आंध्रा प्रदेश और मैसूर और मद्रास करियाला इसके अंदर बहुत ताकतवर ये मसलक पाया जाता था। जनूबी हिंद में इसकी खास तौर पर इसलिए इबादत की जाती कि वो बड़ा मेहरबान और बहुत सखी है। हर किस्म की जिंदगी की हिफाजत ये करता है। गप्ता के अहद में हिंदू मत की एक और खुसूसियत जाहिर हुई और इन देवताओं और विष्णु शिवा के साथ साथ देवियों का भी ज़ुहूर पजीर हो गई। विष्णु देवी के सिरी या लक्ष्मी कहा जाता है, यानी कि इनके यहाँ देवियां थी और देवियों उनको
लक्ष्मी भी कहा जाता था। जैसे कारोबार खुदाई में विष्णु को शरीक समझा जाने लगा, यानी खुदा के साथ विष्णु को भी वो शरीक ठहराने लगे। और शिवा की देवी के का पार्वती, काली और दरगाह का नाम से याद किया जाता। यानी कि इनकी देवियों के नाम, यानी कि उन देवियों को इन काली देवी के नाम से पारा ऊती काली और दरगाह के नाम से याद किया जाता। हिंदुस्तान के जो हालात अब तक बयान किए गए मुताला करने वाले के लिए इनमें काफी मवाद है जिससे वो वहाँ की सियासी, अखलाकी और माशी और माशरती हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। अभी आप देखिए कि इतनी मालूमात हमने इनकी हिस्ट्री से ली कि इनकी हिस्ट्री के अंदर भी फिरका साजियां आई, इनके अंदर भी इस तरह के मामलात हुए। तो मोअज़्ज़ज़ सामिआत, अब मजीद हम इसकी हिस्ट्री और आपके सामने रखेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हम अपनी हिस्ट्री में सीरत हबीब आज़म हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अरबों की हिस्ट्री के अंदर अब हम आना है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के पर हमने आना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह बेकस पनाह में मेरी इल्तिजा है कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल करे कि हम आपके सामने ही इस हिस्ट्री को रखने में कामयाब हो जाएं कि कितनी खराबियां थी जब मेरे हजूर तशरीफ लाए दुनिया में, तो ये कितनी खराबियां थी। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा ले। अस्सलाम वालेकुम।